वहीं बेगूसराय शूटआउट मामले में सीएम नीतीश कुमार के जाति वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार जिम्मेदारी की भावना खो चुके हैं, घायल की जाति जाने सरकार, अपराधी है अब तक फरार, जय हो सुशासन की सरकार। तो ये ट्वीट गिरिराज सिंह ने किया है। सरकार पर यह करारा हमला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। और उधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सुशील मोदी ने घटना पर सीएम के बयान को निराशाजनक बताया और मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच की मांग की है। 75 साल में संभवतः ये बिहार की पहली घटना है जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी गोली चलाते हुए और 10 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह की घटना देश में भी कहीं घटित हुई होगी, मुझे पता नहीं। अमेरिका वगैरह में जरूर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस घटना ने पूरे बिहार के लोगों को हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। कल ही जब गठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तभी से लोगों के मन में डर था कि कहीं फिर से पुराना दौर लौट कर ना आ जाए। और एक पर एक लगातार घटनाएं होती चली गई और इस घटना ने सारे लोगों को हिला दिया है। और शूटआउट @ बेगूसराय पर न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर शूटआउट को अंजाम देकर ये अपराधी कहां भाग खड़े हुए, क्यों अब तक इन्हें पुलिस पकड़ने में नाकाम है, अपराधी अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं आ पाए हैं, क्यों अब तक अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है, और अब तक क्यों नहीं खुल रही पुलिस प्रशासन की नींद, और अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं अपराधी। 41 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अब भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्यों ढूंढी जा रही है फायरिंग करने वालों की जाति, आखिर क्यों इस पर सियासत की जा रही है, और बेगूसराय शूटआउट पर क्यों हो रही है सियासत। कब तक अपराधियों की जाति ढूंढती रह जाएगी और क्या लचर अप्रोच से अपराध पर लगाम लग जाएगा। ये तमाम सवाल उठने लाजमी है, वो इसलिए क्योंकि 41 घंटे का वक्त बीत चुका लेकिन अब भी इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है। क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सिर्फ बैठकों से बात बन जाएगी, क्या लॉ एंड ऑर्डर से बात करने से सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अपराध की घटनाएं कम हो जाएगी। और देखिए एक बड़ी खबर आपको पटना के कंकड़बाग से बता दें, जहां अपहरित हॉस्पिटल प्रबंधक रवि रंजन और उनके स्टाफ यानी कि सुभाष स्टाफ को पुलिस ने छपरा से मुक्त करा लिया है। इस अपहरण कांड में 3 लोग शामिल थे और अपराधियों ने स्विफ्ट डिजायर कार से इनका अपहरण किया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उसके बाद पुलिस ने टावर लोकेशन के आधार पर कार्रवाई की और छपरा पुलिस के सहयोग से छपरा से अपहरितों को मुक्त करा लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और बेगूसराय गोलीकांड को लेकर तमाम तरीके से बातें सामने आ रही है और इसी कड़ी में रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। आप सांप्रदायिक और जातीय चश्मे से तो अपराध और अपराधी को देखते ही थे। कल बेगूसराय कांड पर बयान जारी कर करके आपने पदाधिकारियों को निर्देशित करने का काम किया है कि आप जांच उसी जातीय और सांप्रदायिक चश्मे से देख करके आगे बढ़ाओ। ये बिहार की जनता के लिए अक्षम्य काम किए हैं आप। भारतीय जनता पार्टी नए दौर में है। विषयगत संदर्भ को सोचने में भी उन्माद के दौर में है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मीडिया से बात करते हुए घटना का ब्यौरा, घटना के संभावित कारण और घटना स्थल के सामाजिक बनावट की अगर चर्चा की, अब इसमें भी अगर राजनीति नजर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र नया बदल गया है। पहले अपनी राजनीति का एजेंडा तय किया जाए, यह भाजपा की कार्यशैली है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक करके जो बातें कही कि अल्पसंख्यक के इलाके और अति पिछड़े के इलाकों में इस तरह
की घटना को अंजाम दिया, इसका मतलब है कहीं न कहीं इसमें कोई बड़ी साजिश नज़र आ रही है। सभी चीज़ों पर जांच हो रही है, अपराधियों के मनोबल को भी कुचला जाएगा और उस सलाखों के पीछे होंगे। भाजपा के बिहार में सत्ता से बाहर जाते ही जिस तरीके से माहौल खराब होने लग गया और ख़ास करके बेगूसराय में जो घटना हुई उसमें बहुत सारे पहलू जो सामने आए, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस सामने आए, तो पुलिस को हर पहलू पे जांच करनी चाहिए।